बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अदनान यासीन। फोर्सेस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आपको अगर इस टॉपिक को अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज ए लॉन्ग के तौर पर सिलेक्ट किया जा सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और MCQs भी बन के आएंगे इंशाल्लाह। और आपने ये टॉपिक अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और मैं आपको बिल्कुल एक आसान वे में और सिंपल तरीके से इसको हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ताकि अगर ये इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकें। साथ साथ आप इसको नोट्स करते जाएं और अपने नोट तैयार कर लें, बाद में आप इसको याद कर लें और जब पेपर करीब आएंगे फिर भी आप इसमें से जो मेन चीज़ें हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंसेप्चुअल और MCQs वो आप ताकि इजीली इसको देख सकें और बाद में आपको परेशानी का सामना ना हो। तो आ जाएं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो उसने कहा है इट इज़ अ लेंथ मेजरिंग डिवाइस। अगर यहीं तक बात करते हैं कि ये एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है तो हम इससे पीछे वाले टॉपिक में भी तो दो जो हैं वो लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक आपके पास जो था वो मीटर रॉड था और दूसरा जो था वो वर्नियर कैलिबर था। अब आप जानते हैं कि जो मीटर रॉड था उससे जो छोटी से छोटी रीडिंग हम ले सकते थे वो थी 1 मिलीमीटर की। अब अगर उससे भी कोई छोटी रीडिंग होती तो उसके लिए हमने यूज़ किया था वर्नियर कैलिबर। अब अगर वर्नियर कैलिबर से भी या उसकी जो लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, अगर उससे भी कोई छोटी चीज़ होती है तो फिर उसको मेजर करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो देखते हैं जी। इट इज़ अ लेंथ मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर द लेंथ इवन स्मॉलर देन द वर्नियर कैलिबर। मतलब वही बात आ गई कि अगर वर्नियर कैलिबर से छोटी रीडिंग को लेना चाहते हैं या वर्नियर कैलिबर जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकेगा, अगर हम उस चीज़ की भी क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्ट रीडिंग लेना चाहते हैं या लेंथ मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे। एक बात और याद रखें कि वर्नियर कैलिबर जो था वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एग्जैक्ट रीडिंग मालूम कर सकता था, जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक, मतलब कि अगर आप 1 मिलीमीटर को उसके छोटे छोटे 100 हिस्से कर दें तो जो उसका एक छोटा हिस्सा होगा, सबसे छोटा हिस्सा, मतलब है कि अगर आप 99 एक तरफ कर दें, एक तरफ कर दें, तो वो जो एक रह जाएगा उस तक 100वें हिस्से तक आप इसकी एग्जैक्ट रीडिंग ले सकते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा के इसका लीस्ट काउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे कि आपको पता लग गया होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो देखते हैं जी इसके यूजेस। इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ द मेटल शीट। ये मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं, ये एक वायर है, मेटल की वायर। इसका अगर आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, आप इसको यूज़ करके इसको इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी मेटल शीट की थिकनेस फाइंड करनी है, ये एक छोटी सी मेरे पास मेटल की स्ट्रिप है, तो अगर आपने इसकी भी ये थिकनेस फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कैसा होता है जी। ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में इसके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये इसका एक यू शेप का ये एक यू शेप का फ्रेम है, मेटल का बना हुआ फ्रेम है। इसके अलावा अब देखें इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप मेटल फ्रेम विद मेटल स्टड, ठीक है जी, एट इट्स वन एंड। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये वाली, इसका नाम उसने क्या बताया है, मेटल स्टड है। आपकी बुक ने इसको एनुअल भी लिखा है, तो आप मेटल स्टड कह लें या एनुअल कह लें, दोनों क्या हैं, ठीक है, दोनों एक इसी के नाम है। ओके जी। इसके बाद अ हॉलो सिलेंडर हैज़ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन। अब ये जो मैं जिसको ओपन कर रहा हूँ इसके नीचे ये वाला जो फ्रेम है, ये हॉलो सिलेंडर है, मतलब है ये अंदर से खाली है। अगर मैं सारे को खोल के बिल्कुल ओपन कर दूंगा, ये देखें ज़रा, तो अब ये जो है ना ये बिल्कुल एक, आप देखें ज़रा, हॉलो अंदर से खाली सिलेंडर है और इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है, एक मेन इंडेक्स लाइन लगी हुई है, ये जिसने बताई है ना, अलोंग लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन।
इसके ऊपर ये जो रीडिंग लगी हुई है, इस रीडिंग के दरमियान में जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसको हम कहते हैं जी इंडेक्स लाइन। आप इसको देख लें और इसके ऊपर रीडिंग लगी हुई है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट है जो मैंने खोल के अलग कर दिया है। तो इस वाले को क्या कहते हैं जी, इस वाले को कहते हैं स्पाइंडल। क्या कहते हैं जी, आप देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने, इस वाले को कहते हैं स्पाइंडल। और ये इसी के साथ हम जब फिक्स कर देंगे तो ये जो इसके ऊपर मूव कर रहा है ये वाला, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। और इसके ऊपर भी रीडिंग लगी होती है। अगर आप देखें तो ये देखें ज़रा, इसके ऊपर भी रीडिंग मेंशन हुई हुई है। और ये वाला जो होता है पार्ट जिसको पकड़ के मैं अभी घुमा रहा हूँ, इसको कहते हैं जी थिम्बल। इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं थिम्बल। और इसके पीछे जो होता है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं रेटिज। ठीक है जी। तो ये इसकी बॉडी पार्ट्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको जब घुमाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा और ये जो स्पाइंडल है ये जाके स्टड के साथ क्या करेगा जी, अटैच हो जाएगा। इसकी इस साइड पे जो है ना, एक लॉक नट भी है। अगर जब हम इसको क्या करेंगे, कहीं पे रोकना होगा तो हम इसको लॉक कर देंगे, अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अब इसको ओपन करके आप क्या करा सकते हैं, मूव करवा के इसको स्पाइंडल को स्टड के साथ क्या कर दें जी, अटैच कर दें। तो अब हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इंडेक्स लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर के साथ वो कह रहे हैं जी पैरेलल लाइनें हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं देयर इज द मूवेबल सर्कुलर स्केल ऑन आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर हैविंग 50 डिवीजन ऑन इट। मैंने भी ये आपको खोल के दिखाया भी है, ये वो सर्कुलर स्केल है और इसके ऊपर 50 डिवीजन है। हमारे पास जो है वो 50 डिवीजन वाला ही है, मगर ये 100 डिवीजन वाला भी होता है। हमारे पास जो है वो 50 डिवीजन वाला है, मगर ये 100 डिवीजन वाला भी होता है। अच्छा जी। इसके बाद वो कह रहा है वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल स्पाइनल मूव 0.5 मिलीमीटर अलॉन्ग इंडेक्स लाइन। ये जो इंडेक्स लाइन दरमियान में अंदर लगी हुई है, जब आप इसको, ये अब देखें ज़रा जी, मैं इसको लेके आया हूँ 0 पे। अब जब मैं इसको एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करा के दोबारा 0 पे ले आऊँगा तो इसने क्या किया है, ये 0.5 मिलीमीटर अलॉन्ग, मतलब है आगे को इसने मूव किया है। ये आपने देखा है, ये देखिए मूव भी कर रहा है आगे को, जैसे मूव करवाते हैं ना स्पाइनल आगे को जा रहा है। तो जब ये थिम्बल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है जो कि 50 डिवीजन की है, याद रखना है ये कौन सा है, 50 डिवीजन वाला, और आपकी बुक ने भी 50 डिवीजन वाला ही कहा है। तो ये 1 मिलीमीटर का हाफ आगे मूव करता है, 1 मिलीमीटर का हाफ। अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो लगी हुई है स्केल में वो 1 मिलीमीटर है, और इसके नीचे जो लगी हुई है लाइनें, इंडेक्स लाइन के नीचे वाली लाइनें, वो 1/2 मिलीमीटर की हैं। तो जब हम इसको एक बार घुमाते हैं, पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, अपना राउंड चक्कर जो है वो एक कंप्लीट हो जाता है इसका, तो ये 50 डिवीजन आगे, 0.5 मिलीमीटर आगे क्या करता है जी, मूव करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया। इसके बाद इसकी पिच है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से MCQ में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है जी कि पिच क्या होती है। तो जब ये सर्कुलर स्केल अपनी एक रोटेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है, और ये इंडेक्स लाइन पे या आपका स्पाइनल जो है वो 0.5 मिलीमीटर आगे क्या करता है, मूव करता है, तो ये इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी पिच कहलाती है। आपको समझ आ गई पिच क्या होती है, कि जब हम इसको एक चक्कर कंप्लीट करवाएंगे तो क्योंकि ये 50 वाला है तो ये क्या करेगा, 0.5 मिलीमीटर आगे को मूव करेगा, तो ये इसकी पिच कहलाएगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन द लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। ओके जी, बात ये क्लियर होगी। इसके बाद अब आगे चलते हैं लीस्ट काउंट पे। तो मैंने आपको बताया है कि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक क्या कर सकता है, एग्जैक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर फिर आपका क्या आएगा, अब क्योंकि ये जो लीस्ट काउंट हमने लिया है वो हमने इस वाले से लिया है, और आपके बुक वाले ने भी 50 डिवीजन वाला यूज़ किया है। तो जब आप क्या होता है 1/100 करेंगे तो अब भी 0.01 मिलीमीटर ही आएगा, अगर आप 1/100 करेंगे तब भी। मगर क्योंकि हमारा जो है वो हाफ वाला है, हाफ का मतलब है 100 वाला सॉरी 100 वाला नहीं है, 50 वाला है। तो 50 वाला है तो उधर भी 1 नहीं है, बल्कि क्या है 1 का हाफ है 0.5। तो फिर हम 0.5 और 50 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट देखें, द मिनिमम लेंथ विच कैन मेजर्ड एक्यूरेटली बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज से जितनी आप क्या करते हैं मिनिमम लेंथ ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है जी, लीस्ट काउंट। अब वो नीचे लिखा हुआ भी है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, वो 0.5 है, अभी हमने यहाँ बताया भी है वहाँ पर भी, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है जी सर्कुलर स्केल पे, वो 50 है। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 0.01 मिलीमीटर, या अगर आपने सेंटीमीटर में लेके जाना है तो वो आएगा 0.001 सेंटीमीटर।
डायग्राम मैंने बताई है और मैंने अब इसके बॉडी के पार्ट भी आपको सारे बता दिए हैं। जब हमने कोई चीज़ क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, तो आपको पता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, खास तौर पे जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी हम जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं, मगर क्योंकि हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं तो हमने इनके क्या करना होता है जी, इनमें हमने जीरो एरर फाइंड आउट करना होता है। अब जीरो एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आपको पता है कि हम क्या करते हैं जी, हम इसकी दोनों जो स्पाइनल और स्टड है उन दोनों को आपस में क्या करते हैं जी, ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन कराने के बाद आपने इससे थिम्बल से नहीं बल्कि रैचेट से पकड़ के इसको घुमाना है, और जब ये टिक टिक की आवाज़ आ जाए फिर आपने क्या कर देना है, फिर इसको आपने इस जगह से पकड़ के और नहीं घुमाना, और आपने इसको देखना है कि ज़ीरो, अगर ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कोइंसाइड कर गई है, मतलब है सर्कुलर स्केल की ज़ीरो और मेन स्केल की जो ज़ीरो है वो अपन आपस में कोइंसाइड कर गई हैं, मिल गई हैं, और इसकी लाइन बिल्कुल इंडेक्स लाइन के ऊपर आ गई है, ये इसके ऊपर, तो तब हमारा जो ज़ीरो एरर होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ बात करें ज़ीरो एरर क्या होता है जी, ठीक है जी, तो तब ज़ीरो एरर क्या होगा, ज़ीरो होगा टर्न थिम्बल अनटिल स्पाइनल एंड स्टड मीट। आप थिम्बल को, ये रैचेट को मूव करवाएं उस वक्त तक जब स्पाइनल और स्टड आपस में क्या कर जाए, मीटअप कर जाए, मिल जाए। मिल जाने के बाद नो ज़ीरो एरर कब नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया है, अगर हम स्पाइनल को और स्टड को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं, कोइंसाइड करवा देते हैं, और उसके बाद हम जब यहाँ पर रीडिंग नोट करते हैं, अगर ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो वर्नियर स्केल की ज़ीरो के साथ क्या करती है, कोइंसाइड कर जाती है। आपकी बुक का जो डायग्राम साइड बनी हुई है उसमें डायग्राम जो है वो ए वाली जो है वो देखें ज़रा, तो उसने सिर्फ जो है ना ये हाफ बना के आपको दिखाया है, और आप उसमें देखेंगे जो ज़ीरो है मेन स्केल की ज़ीरो वो वर्नियर स्केल मेन स्केल की ज़ीरो के ऊपर वाली जो है सर्कुलर स्केल वाली ज़ीरो, ये दोनों आपस में क्या कर गई हैं, कोइंसाइड कर गई हैं, और ये ज़ीरो जो है ना इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आ गई है, तो फिर इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन ऑफ मेन स्केल देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर कब होता है, लाजिम बात है ये तो होगी बात कि ज़ीरो एरर नहीं है, मगर ज़ीरो एरर होता कब है, अगर तो सर्कुलर स्केल मूव करता हो या तो आगे चला जाए या फिर पीछे रह जाए। तो इसमें दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है जी नेगेटिव। अब अगर सर्कुलर स्केल मूव करता हुआ आगे चला गया है तो क्या होगा, वो रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी और पीछे लेट कर लें 45 आ जाता है, तो तब हम कहेंगे कि इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड इंडेक्स लाइन ऑफ द मेन स्केल, मतलब है कि मैंने आपसे कहा है ये देखें ज़रा, अब लेट कर ले मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूँ, अब अभी ज़ीरो ने आना है, ज़ीरो नीचे है, इंडेक्स लाइन आगे है, तो ये ज़ीरो पीछे रह गया इंडेक्स लाइन से, तो ये हमारे पास पॉजिटिव कहलाएगा। मगर याद रखें लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि जो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है वो एंड में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जो माइनस होता है वो एंड में क्या किया जाता है जी, ऐड किया जाता है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। नेगेटिव एरर क्या होगा जी, इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्लोज द इंडेक्स लाइन ऑफ द मेन स्केल, अगर वो उसको क्रॉस करके आगे चली जाती है और रीडिंग आगे चली गई है, अब लाजिम बात है वो नेगेटिव तो हो गया है, मगर एंड में इसको क्या किया जाएगा जी, पॉजिटिव किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ द एरर हम कैसे करेंगे, इन पॉजिटिव ज़ीरो एरर ए फिफ्थ लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज मीटिंग विद द इंडेक्स लाइन। अब जब आपने कैलकुलेशन करनी है पॉजिटिव की या फिर नेगेटिव की, तो जो लाइन मिल रही होगी फिफ्थ लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल, जो लाइन यहाँ पर सर्कुलर स्केल की इस लाइन के साथ ज्वाइन कर रही होगी, लेट कर ले हमने लिखी है 5 वाली, तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्लस करना है और उसको साथ क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पॉजिटिव जो आएगा वो आपका 5 × 0.01 मिलीमीटर, और ये आएगा आपके पास 0.05 मिलीमीटर, ये आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आया है। नेगेटिव भी ऐसे ही आएगा, उसमें हम लिखा है 45, ठीक है जी, तो आपने 45, अब टोटल डिवीजन कितनी है, 50 है। यहाँ पर एक बात याद रख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने वो 45 है तो 5 रह जाएगा ना, वो तो ठीक है, आपको ऐसे तो पता चल सकता है, मगर उसका जो मेन तरीक़ेकार है वो ये वाला है कि नेगेटिव जो एरर होगा टोटल डिवीजन जो कि 50 है माइनस करनी है आपने उसके अंदर से 45 जो रह गई थी रिमेनिंग थी, और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से करना है। अब 50 टोटल थी -45 जो उसके साथ मैचअप की वो ली, और मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास 0.05 मिलीमीटर इसका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा जी इसका एरर। ओके, इसके बाद अब करेक्शन कैसे करनी है, करेक्शन के लिए लास्ट वाला जो देखें तो उसी में करेक्शन ऑफ द मेजरमेंट माइनस एरर। अब करेक्शन दो तरह से हो गई है कि आप मेजरमेंट से क्या करें, एरर को क्या कर दें, माइनस कर दें। अब एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों एरर को
पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव बना लिया है, इसलिए हम ये वाली बात कर रहे हैं कि आपने एरर को माइनस ही करना है। और वो आपको ऐसे समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव एरर जो होगा, अगर पॉजिटिव था तो बाहर क्या करना था, माइनस था, तो आप उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी। और उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अभी हमने यही तो कहा था कि अगर नेगेटिव आता है तो आपने क्या करना है, उसको एंड में पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव आता है तो एंड में क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो ये एक जनरल फार्मूला लिखा है आपके लिए कि आपने कह दिया कि मेजरमेंट माइनस एरर। अब एरर आपने पहले ही बना लिया था कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो उम्मीद है आपको ये बात जहाँ तक क्लियर होगी। टेकिंग मेजरमेंट, हम मेजरमेंट लेते कैसे हैं किसी भी चीज़ की, जो आपने मेजरमेंट लेनी है। अब जीरो एरर हमारा हो गया, उसको हमने देख लिया। तो नोट पिच, लीस्ट काउंट एंड एरर, आपने नोट कर लेनी है पिच। अब पिच आपको बता दिया है, अगर ये 50 वाला है तो 100 वाला भी होता है। आपने पहले देख लेना है कि उसका जो पिच है वो क्या है, और से लीस्ट काउंट से भी आपको पता चल जाएगा। जब आप पिच लेंगे तो साथ ही लीस्ट काउंट भी आपको पता चल ही जाएगा, और साथ ही आपने इसके अंदर एरर भी चेक कर लेना है, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर। इसके बाद प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टड एंड स्पाइंडल बाय जेंटली टर्निंग रेचेड अंटिल इट स्टार्ट टू क्लिक। आपने इसके अंदर कोई चीज़ रख देनी है, कोई आपने जैसे लटकन ने हमने कहा था कि ये एक स्ट्रिप है, आपने स्ट्रिप को इसके अंदर क्या कर दिया जी, लगा दिया है। तो हमने ये स्ट्रिप इसके अंदर क्या कर दिया जी, अब देखें ज़रा, लगा दिया है। लगाने के बाद क्या करना है, रीड मेन स्केल रीडिंग, सॉरी नोट मेन स्केल रीडिंग। आपने मेन स्केल जो नीचे है इसको देखना है। ऊपर जो है ना वो 1 मिलीमीटर है, नीचे उसका हाफ है। तो आपने पहले देखना है कि ऊपर वाली कितनी लाइनें क्रॉस अभी इधर नज़र आ रही हैं, और फिर उसके बाद देखनी है नीचे वाली। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है 1 और 1.5। तो आपने उसकी लेट कर ले, यहाँ पर हमने जो लिखी है वो लिखी है 2 लिखी है, मतलब 2 लिख रही है हमने। अगर हाफ होगी तो आपने हाफ लिखनी है। और इसके बाद कौन सी लाइन यहाँ पर क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, नोट सर्कुलर स्केल रीडिंग। और वो यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास जो है वो हमने जो है वो और ली है, अभी हम क्योंकि इसकी ले रहे हैं, पहले हमने सिलेंडर की ली है वो लगा दी है। तो यहाँ पर आ रही है 12, तो आप लिखेंगे 12th लाइन आ रही है। और आपको पता होता है कि सर्कुलर स्केल को जो रीडिंग आती है उसको हमेशा हमने क्या करना होता है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आएगा 0.25 मिलीमीटर। अब आप इन दोनों को क्या करें जी, ऐड कर दें, और आपका फाइनल जो है रिजल्ट आ जाएगा कि इस स्ट्रिप की या कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ है या कुछ भी है उसकी थिकनेस कितनी है। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की जो स्मॉल थिकनेस है 1/100 तक, 1/100 तक अगर वो इतनी उसकी आप कह लें कि जो थिकनेस है वो कम है, तो हम उसको 1/100 पार्ट्स के डिवाइड करके उससे एक पार्ट तक की जो थिकनेस है वो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ले सकते हैं। आपकी बुक में जो साइड टेबल में बताया गया है कि डिफरेंट जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं, जैसे मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिबर है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इनकी छोटी से छोटी रीडिंग ये कितनी ले सकते हैं और इससे बड़ी से बड़ी रीडिंग भी कितनी ले सकते हैं, तो ये टेबल में बताई गई है। आपने इसको देख लेना है, याद कर लेना है। वो MCQ में यहाँ से आपसे पूछ भी सकता है। जैसे छोटी रीडिंग तो हमें सबकी पता है कि उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था मीटर रॉड का, वर्नियर कैलिपर का जो था वो 0.01 था, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है। तो ये आपने याद कर लेनी है। ये तो मिनिमम रीडिंग जो वो ले सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट की, ये वो वैल्यू है। मगर ये लार्जेस्ट भी तो है ना कि वो कितने साइज़ लंबी, जैसे मीटर रॉड या मेजरिंग टेप जो है तो वो तो कई सेवरल लेंथ लंबी जो है ना। मीटर रॉड तो 1 मीटर का होता है तो 1 मीटर हम कहेंगे, मेजरिंग टेप ज़रा लेंथी होती है। इस तरह वर्नियर कैलिपर जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये 2.5 या 2.8 के राउंड अबाउट का होता है। अब इसको देख लें, मेरे पास जो है ये इसके ऊपर मेंशन भी हुआ है 25 मिलीमीटर का, 25 मिलीमीटर तक ये वाला जो है ये कर सकता है फाइंड आउट। तो इसी तरह हर मेजरमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपने इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने याद रखनी है। अगर आपके इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं।